एससी का आइडिया में बैठेगा, हम नहीं बैठाएंगे। बाबूलाल यादव अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए बिना शर्त मांगता हूँ। इसके अंदर ये जातिवाद को जो जहर है ये कहाँ से आया? अगर इसको सनातन धर्म में देखा जाए, उसमें देखा जाए मनुस्मृति के अंदर, तो शूद्र है, एक तरह का नीच है। ये तो एक ऐसे खाने में आता है कि भेड़ बकरी वाले में एक गाय भैंसी चराने वाला आदमी, और वो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जाति को वो सीधा सीधा एक आईना दिखा रहा है कि तुम इस ना तो मंदिर में आ सकते हो, न यज्ञ में बैठ सकते हो, क्योंकि तुम अछूत हो। और संविधान लागू होने के बावजूद, जिस देश में संविधान हो, आर्टिकल 19, 17 हो, 21 हो, नहीं, उस आर्टिकल को वो ध्वस्त कर रहा है पढ़ा लिखा आदमी। तो उसके अंदर जो जहर है ना, अब इसमें एक खुल के बात आती है, या तो वो यादव नहीं है, उसका जो डीएनए है ना, किसी हो सकता है किसी जनरल वाले का हो, किसी मनुवादी का डीएनए हो सकता है, किसी मनुवाद की औलाद हो, का जो डीएनए का जो जहर है वो पूरे देश में उगल रहा है। और ऐसे तमाम लोग हैं, यही नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों की बारात रोकी है, यादवों ने घोड़ी से उतारा है, बाबा साहब की शोभा यात्रा रोकी है, जूते में पानी पिलाया, नहीं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। सवाल ये कि ये जो यादव कम्युनिटी है, इसको हो क्या गया? ये परंपराएं पढ़े लिखों ने डाली। धर्म को जो लिखने वाले थे बहुत ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमानी लोग थे, और उन्होंने जो लिखा नहीं है, छुआछूत भेदभाव जो लिखा उन्होंने लिखा। और आज भी अगर आज देखा जाए संदर्भ में, अभी 10 साल से देखा जाए, तो जितने भी पढ़े लिखे लोगों ने शोषण किया है उसका रेशो बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ से पढ़े लिखों का रेशो ज़्यादा है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, या कोई संस्थान हो। अब ये जो मैटर, ये जो नया जो आया है, गाँव देहात हो, शहर हो, या विदेश में भी हो, सीकर की घटना है। सीकर में शाहपुरा गांव, शाहपुरा ठकरिया गांव है, उसके जो बाबूलाल यादव जो सरपंच है उस गांव के, सबसे बड़ी बात है वो सरपंच है, और वो सरपंच होने के बावजूद वो एक जो तेजस एक शिक्षण संस्थान है रिंग्स में, उसके वो डायरेक्टर हैं। मतलब ये भी सीधी, मतलब दो पद हैं उनके पास में, एक तो डायरेक्टर है शिक्षण संस्थान के तेजस के, दूसरा एक वो गांव के सरपंच भी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक मंदिर में, जो तेजाजी का मंदिर है, उस मंदिर में एक पूरे सामूहिक रूप से एक महापंचायत बुलाई, सर्व जाति की मतलब वो बुलाई पंचायत, और उसमें एक ऐलान किया कि भाई इस मंदिर में जो अनुष्ठान होगा, जो यज्ञ होगा, जो हवन कीर्तन होगा, वो वैदिक परंपरा के अनुसार होगा। और वैदिक क्या होता है? वैदिक में ये था कि उसमें जो शूद्र है उसका प्रवेश नहीं होगा, मतलब जो अछूत है, जो SC ST है, उसका प्रवेश नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो यादव है, बाबूलाल यादव, एक तो पढ़ा लिखा आदमी है, नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है। 5 साल का रेशो देखूं तो जितना यादव अपने आप को ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद में फैला रहा है ना, उतना शायद मैंने किसी और को नहीं देखा है। लेकिन जब से ये यादव है ना, 1-2 जगह जैसे मुख्यमंत्री बन गया, यूपी में मुख्यमंत्री बन गया, उधर लालू यादव बन गए, मोहन यादव बन गया, लेकिन जो समाज सुधार के यादव हैं, इंटेलेक्चुअल यादव हैं, जो बहुजनों के मंचों से, बड़े बड़े मंचों से शिक्षा देके कहते हैं कि हम समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं, हम देश में भाईचारा पैदा कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवाद पे चल रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो पेरियारवाद का नाम ले लिया है, जिंदा पेरियार, मरा हुआ पेरियार। लेकिन जब बात यहाँ आती है, जब इन्हीं के लोग बारातें रोकते हैं, बहन बेटी का रेप करते हैं, और इस तरीके की हरकत करते हैं, नहीं है, शोभा यात्रा रोकते हैं और इस तरह का फरमान देते हैं, तो ये जितने भी लोग हैं इनका मुंह सिल जाता है। ये लगता ही नहीं कि ये समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी है, नहीं, पेरियारवादी है या मनुवादी हैं। लेकिन जो बाबूलाल यादव जैसे जो व्यक्ति हैं, जहाँ ये इसने ऐसा फरमान जारी किया है राजस्थान के सीकर में, जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी जो है यादव बिरादरी के लोग वो भी शोषित रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, बिहार हो। ये तो एक घटना यहाँ पर आई थी प्रकाश में, उत्तर प्रदेश के इटावा में, यादव जाति के कुछ जो कथावाचक शोषण का शिकार हो गए थे पिछले साल, और उनकी चोटी काट दी गई थी, और बहुमूत्र से उनका जो शुद्धिकरण किया गया था। तो ये तो खुद शोषित रहे हैं, ये खुद शोषण करने उतर आए हैं अब बाबूलाल यादव जैसे लोग। यही तो बात है। और इनका शुद्धिकरण भी अच्छा खासा हुआ यूपी के अंदर, पेशाब भी छिड़का, सब कुछ। और अखिलेश यादव तक को नहीं छोड़ा, मनुवादियों ने खुद उसकी कुर्सी धुलाई, उसका शुद्धिकरण किया, नहीं है, उसको एहसास दिलाया कि तू शूद्र है। अब सवाल ये कि, और देखिए क्या है, हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है और वो राजनीति भी करना चाहता है, तो उसको क्या समस्या है उसको, कि अगर उसके समुदाय के लोग, नहीं है, समुदाय के लोग अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और बल्क में हरकत कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, तो उनका दायित्व बनता है, वो लोगों को, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो लोग उस गांव में जाएं
या सोशल मीडिया के माध्यम से जिन मंचों से वो नारे लगाते हैं जय भीम के, बाबा साहब के, नहीं पेरियारवाद के, समाजवाद के, उन मंचों से एक स्पीच दें कि भाई ये जो समाज में जो कुछ लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं, अवहेलना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाटव भाई हमारे भाई हैं, वो बहन जिनकी 12 रोकी हमारी बहन है, नहीं है, जिसको तुम गांव से भगाने की बात करें वो हमारे बच्चे हैं, सोवे आते जो रोकी। लेकिन वो कभी भी, सवाल ये कि चाहे तो लक्ष्मण यादव हो या तमाम ऐसे और भी जो यादव हैं, बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, वो मतलब एक समझ में नहीं आ रहा कि उनकी आत्मा है या नहीं है। अगर आप बहन बेटियों पे शांत हो जाते हो, शोभा यात्रा पे शांत हो जाते हो, मूत्र पुलाने पे शांत हो जाते हो, नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे हम। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जो समाजवाद की बात करते हो ना, ये समाजवाद आपका यहां नंगा हो जाता है, क्योंकि ना आप अम्बेडकरवादी हो, ना समाजवादी हो, ना अपना पेरियारवादी हो। और मेरे जैसे लोग ना, ये हम जो ना इनको आईना दिखाते रहेंगे जब तक ये अपने समुदाय के लोगों को नहीं, ये उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अब इसमें होता क्या है ना, अगर यही काम कोई ठाकुर कर देता, ये पूरी पीप नहीं लेके वहां पहुंच जाते, सोशल मीडिया पर बात करते, नहीं अरे ठाकुर ने ब्राह्मण नहीं कर दिया, नहीं है, मिश्रा ने ये कर दिया दलित के साथ में। लेकिन जब मैंने देखा है, जब दो लोग, कोई मुस्लिम जाटव को मारता है, नहीं है, हत्या करता है, उसके साथ गलत करता है, तो ये लोग साइलेंस रहते हैं, बैलेंस करते हैं, नहीं है, बैलेंस करते हैं, मुंह नहीं खुलेगा। और जब यादव करता है तो पूरा साइलेंस रहते हैं, मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये अपराधियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपराधियों को समर्थन। तो ये हम तो कहते हैं कि हमारे लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे तमाम लोग जो दो मुँहे हैं, उनको कम से कम जो ना एक्सपोज करो। अरे क्या डर है तुमको, नहीं है, सच बोलने में क्या डर है भाई, डर तो झूठ में होता है, नहीं है। हम तो प्रूफ के साथ करें, उस बाबूलाल यादव ने पूरे समुदाय को, पूरे भारत में जो समुदाय रहता है ना SC ST, उसको बेइज्जत किया है, संविधान के अनुसार उसको डाउन किया है, नहीं है, वो भी महिलाओं को स्पेशली, तो उसकी औकात क्या है। अरे नंगा करो उसको। माफी मांगने से थोड़ी ना हो जाता है कि माफी मांग लिया माफ हो गए, नहीं, ये तो साजिश है, ये तो साजिश के तहत है। एक पढ़ा लिखा आदमी, वो एक संगठन का, एक उसका शिक्षण संस्थान का डायरेक्टर है और वो गांव का सरपंच है, इसका मतलब गंदगी उसके DNA में पहले से ही भरी पड़ी है।